मैम अच्छा, क्या कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं किसी आम व्यक्ति को, जैसे आपको भी कहीं मिले होंगे ना कि जी, आपको रेकी की तरफ बढ़ना चाहिए, हीलिंग की तरफ बढ़ना जी। चाहिए, कि हीलिंग का हमारी पास्ट लाइफ से कोई कनेक्शन है? हुँ, हुँ। अगर किसी ने रेग्रेशन नहीं कराया हो, हुँ। तो आम डे टू डे रूटीन में कुछ ऐसे सिम्टम्स मिलते हैं? सिम्पटम्स कह लीजिए आप उसको, या फिर ये कह लीजिए कि व्यक्ति मेरे पास आया है इलाज के लिए, हुँ। और इलाज करते-करते ही उसने मेरे को बोला कि भई मुझे भी सीखना है। तो वो मेरे को पूछता है कि भई कितने दिन की क्लासेस है, कब तक सीख जाऊँगा, कैसे करूँगा, कैसे नहीं करूँगा। तो मेरा एक थोड़ा ये है कि मैं अपनी तारीफ़ खुद ही करना चाहूँगी क्योंकि जनरली लोग जो हैं रेकी की क्लासेस या प्राणी की क्लासेस जो है करा कर के, कोर्स करा कर के छोड़ देते हैं। लेकिन मैं लोगों को कहती हूँ कि भई मैं आपको इंटर्नशिप भी कराऊँगी। आप 7 डेज़ की करो, 15 डेज़ की करो, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हों, ओके। और उसके बाद मैं आपको जॉब की भी गारंटी देती हूँ। आप हुँ, जॉब भी लो मेरे यहाँ पर, कोई दिक्कत हुँ, नहीं है मुझे। हुँ, तो ये कई बार देखा मैंने कि हुँ, लोग काफ़ी स्टूडेंट्स रहे हैं, काफ़ी लोगों को मैंने हुँ, रेकी वगैरह कराई है, और वो उन्होंने बहुत चीज़ें गेन करी है अपनी लाइफ़ में। तो मेरे को लगता है कि वो आते पहले इसीलिए हैं कि भई मुझे हील होना है, और उसके बाद हील होते-होते ही बस मुझे भी सिखा दो, मुझे भी सीखना है, और सीख के फिर जाते हैं। फिर वो अपनी लाइफ़ को और बेटर कर पाते हैं। अच्छा मैम, पास्ट लाइफ का हीलिंग की विधा से कोई संबंध होता है? जैसे कि हम किस तरीके की हीलिंग के प्रति अट्रैक्ट हो रहे हैं? जैसे अगर मैं अपना पर्सनल बताऊँ, हाँ, तो मैं मंत्र हीलिंग पे ज़्यादा अट्रैक्ट होती हूँ कि राइट। मैं मंत्रों के ज़रिए खुद को हील करूँ। हुँ, कई लोग हैं जो रेकी की तरफ जाते हैं, कई जी। लोग प्राणिक हीलिंग की तरफ हुँ, जाते हैं, कई लोग पीएलआर को एज़ अ हुँ, हीलिंग थेरेपी जी। यूज़ करते हैं। तो ये क्या हमारे पिछले जन्मों से कहीं कनेक्टेड होता है कि मैं किस हीलिंग की जी, तरफ आगे बढ़ूँ? बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि आपने उस चीज़ को चुना है, सपोज़ आप ही का एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि हुँ, आपने मंत्र हीलिंग को चुना है, तो कहीं न कहीं किसी लाइफ़ में आपने मंत्र चैंटिंग जो है, हुँ, वो आप उससे रिलेटेड रही हैं। एक वैसा आपका कार्यक्रम रहा है, हुँ, और जिसमें आपने वो चीज़ें की है, तो वो कहीं न कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में है अभी हुँ, तक। हुँ, क्योंकि देखिए, हम क्या होता है, शरीर हमारा छूट जाता है, हुँ, लेकिन हमारा मन कभी नहीं मरता। मन एक जगह जाकर के जैसे ही इंसान शरीर छोड़ता है, मन वहाँ से निकल कर कहीं एक जगह सिचुएटेड हो जाता है, जो कि एक थोड़ा-सा ऊपरी लेवल होता है हमारा। और जैसे ही हमारी सोल दूसरा शरीर धारण करने के लिए इस धरती पर आने की प्लानिंग करनी शुरू करती है, वो मन तुरंत जाकर के उसको पिक कर लेता है। क्योंकि मन ढूँढ रहा होता है कि भई कभी तो तुम नीचे आओगे, तब मैं तुम्हें पकड़ूँगा। और इस तरह से वो हमारे साथ सिचुएटेड हो जाता है, और वही जो हमारी मेमोरीज़ होती हैं, वो मेमोरीज़ ही हमें इस चीज़ के लिए फ़ोर्सफुली करती है। चाहे आप उसको इंटरेस्ट कह लो, चाहे आप सर्कमस्टेंस कह लो, हुँ। चाहे आप कुछ भी कह लो, कि आप वैसे ही इंसान से टकराते हो, जिससे कि वही चीज़ आपको सीखने का मौका मिलता है, जिसमें आपका इंटरेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि आपने पास्ट लाइफ़ में कुछ न कुछ ऐसा किया है उससे रिलेटेड। मैं हमेशा देखती हूँ मैम, मतलब ये मैंने बहुत लोगों के लाइफ में देखा है कि जिस चीज़ से आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन नहीं है, आपके मन का कनेक्शन नहीं है, वो चीज़ कभी आपको लगेगी नहीं। वो फिर एक मन की शांति हो जाती है कि हाँ, हम पूजा कर रहे हैं या प्रतिदिन मंदिर जा रहे हैं। लेकिन जब तक हम कोई पर्टिकुलर वो थेरेपी नहीं करते हैं जो हमारे साथ कनेक्टेड होती है, तब तक असर नहीं होता। ये सच है? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। कई लोग ऐसे भी आते हैं मेरे पास कि जिनको कि जो सिर्फ़ एक्सपेरिमेंट करने के लिए भी आते हैं। अच्छा। हाँ, जिन्होंने कभी नाम नहीं सुना, कुछ भी नहीं सुना, और जिनको लगता था कि नहीं, नहीं ये सब कुछ नहीं होता, फालतू बकवास होती है ना? चक्रा वगैरह ऑल दिस क्या है, व्हाट नॉनसेंस। तो इस तरह से। लेकिन जब वो उनकी हीलिंग जब होती है, तो हीलिंग तो अपना काम करेगी भई। हुँ, उसको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाला मुझे चाहता है या नहीं चाहता है। भई उसका काम है हील करना, तो वो हीलिंग करेगी। तो जब वो हीलिंग से उसको आराम मिल जाता है, तो उनको विश्वास होने लग जाता है इस चीज़ के प्रति। कि भई हाँ, ये चीज़ तो अच्छी है। मैं इसका भी एक आपको एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी कि मेरे एक सज्जन थे जो कि नहीं मानते थे कभी भी इन चीज़ों में, और हमेशा ही मतलब उनको अपना बिज़नेसमैन थे, और बहुत ही ज़्यादा उनको रहता था कि मैं बिज़नेस में ही करूँ, और ये सब चीज़ें ऑल दिस उसकी उनकी वाइफ़ भी करती रहती थी। तो उनको लगता था कि पता नहीं ये फालतू की चीज़ें हैं, क्या है ये सब बेकार की चीज़ें हैं, ये वो है। तो एक बार क्या हुआ, जब वो उनको कुछ प्रॉब्लम हुई, फिज़िकली उनको कोई प्रॉब्लम हुई, तो इस चीज़ को लेकर के उनकी वाइफ़ जो है, डिस्टेंस हीलिंग भी होती है, तो वो उसके रिगार्डिंग मेरे पास में आई थी, और तब मैंने उनके ऊपर वो हीलिंग अप्लाई करी, डिस्टेंस हीलिंग। तो उससे उनको बहुत आराम मिला, और बहुत आराम मिला, तो उसके बाद में क्या हुआ कि कुछ टाइम से वो उनका जो फ़ीवर फ़ीवर था उनको बेसिकली, और फ़ीवर उनका डायग्नोज़ नहीं हो पा रहा था। कितने टेस्टिंग हुँ, वेस्टिंग करवा लिया। तो इसके रिगार्डिंग फिर उन्होंने मेरे से कंसल्ट किया कि भई ये फ़ीवर है जो नहीं हो पा रहा है, और क्या इसका वो हो सकता है? तो मैंने उनको कहा कि मैंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं है। आप एक काम कीजिए, 1-2 सेशन आप लीजिए पीएलआर का, उसमें हो सकता है शायद आपको कुछ न कुछ आपको निकल के आए रूट कॉज़ वगैरह। तो मैंने उनको
हील करने के लिए मैं उनको चेयर पे लेके गई, उनको एकदम गहरे रिलैक्सेशन में पहुंचा दिया मैंने उनको। और उनसे थोड़ी देर पहले मैंने जो बातें करी थी, तो मैंने उनसे पूछा था कि मैंने कहा कि आपके अंदर कोई गिल्ट है, क्योंकि मैंने उनकी हीलिंग करी तो मैं समझ तो गई थी कि इनके अंदर गिल्ट है। तो मैंने कहा कि आपको किस चीज़ का गिल्ट है, आप पहले तो ये बताइए। तो उन्होंने मेरे को कहा कि मैं अपने पेरेंट्स को लेकर के बहुत गिल्ट में हूँ कि मैंने उनके लिए कुछ खास नहीं किया, मेरी मदर की भी मैंने ज़्यादा सेवा नहीं करी, पापा की भी मैंने सेवा नहीं करी। मैंने कहा देखिए, अगर आपको ठीक होना है तो सबसे पहले आपको इस गिल्ट से बाहर निकलना होगा। बोले कैसे? मैंने कहा ठीक है, पीएलआर मैं करती हूँ, आपको मैं निकालूंगी और आपके सामने ही आपके पेरेंट्स को बुलाऊंगी। आपको जो बोलना है आप उनको कहिएगा, आपको माफ़ी मांगनी है या जो भी करना है आप उनको कहिएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। हालांकि उनको भरोसा नहीं था इन चीज़ों का, लेकिन फिर भी एक्सपेरिमेंट के तौर पर भी ठीक है, जो आप बोल रहे हैं। मैं उनको लेके गई और आप मानोगे नहीं कि मैं जब उनको रिलैक्स कर रही थी और सबसे पहले मैंने उनकी मदर को बुलाया, और मदर को बुलाया तो मैं उन दिनों अपने घर में कर रही थी, मैं कोरोना के दौरान की बात है। और साइड में टेबल लैंप रखा हुआ था, ठीक है, और उसके पास में एक खाली गिलास रखा हुआ था। थोड़ी देर बाद ही वो उसकी लाइट जो थी वो चसपुच 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 ऐसे करने लगी और गिलास जो है ऐसे ऐसे काँपने लग गया। अब आवाज़ हो रही है उसकी, अब आवाज़ हो रही है तो पहले मैंने सोचा कि मैंने कहा कि शायद हो सकता है कि वायर में कोई दिक्कत होगी, इसकी वजह से वो कर रहा होगा। और अगर गिलास गिर गया, तेज़ आवाज़ हो गई तो व्यक्ति जो है ट्रांस में है वो बाहर आ जाएगा। तो मैं फ़ौरन उठी, उठ कर के मुझे लगा कि मैं थोड़ा सा देखूं क्या चक्कर है। और जैसे ही मैं उठी तो एकदम से सडनली मेरे दिमाग में आया कि मैंने कहा इनकी मदर आई है यहाँ पे, ओह! इनकी मदर की एनर्जी आई है। और उसकी वजह से, जैसे कि हम फिल्मों में नहीं देखते हैं कि कोई एनर्जी आई हुई होती है तो लाइटें जलने लग जाती है, बुझने लग जाती है, सेम वही सिचुएशन। और मैं तुरंत, मेरे माइंड में आ गया, मैं चुपचाप से बैठ गई। मैंने कहा इनका ये सेशन पूरा हो जाएगा, ये अपने आप ठीक हो जाएगा। और डेफिनेटली वही हुआ। उन्होंने बहुत अपनी मदर से बात करी, माफ़ी मांगी और उसके बाद से उनका जीवन चेंज होने लगा। वो एक हैप्पीनेस से महसूस करने लगे। उस दौरान वो बिल्कुल अपने आप को एक बच्चा मान रहे थे। अपने पापा से भी माफ़ी मांगी कि मैंने अपने लोगों के लिए कुछ नहीं किया, ये है वो है। तो उसके बाद आंसू बह रहे थे उनकी आंखों से लगातार। और फिर थोड़ी देर के बाद में जब उनको बाहर लेके आई, फिर थोड़े दिन उनकी प्राणिक हीलिंग करी मैंने, तो काफ़ी हल्का फील कर रहे थे और उनको लग रहा था कि अब मेरे को काफ़ी आराम है और मैं बहुत हद तक इस चीज़ से बाहर निकल गया हूँ। तो ये इस तरह से काम करती है। मैं पीएलआर के बारे में थोड़ा सा और भी कहना चाहूँगी कि जैसे कि बहुत सारे लोगों को ये डर होता है कि हम अगर पीएलआर में गए पास्ट लाइफ में तो हम पता नहीं उसी में रह जाएंगे, है ना, हम बाहर ही नहीं आ पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। मैं लोगों को इस चीज़ के लिए भी बिलीव दिलाना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हर इंसान का अपना ब्रेन होता है और वो उसका ब्रेन उसके ही कंट्रोल में होता है। क्योंकि सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि लोगों ने इस पीएलआर को हिप्नोटिज्म से जोड़ दिया है ना। लोग कहते हैं कि भाई हिप्नोटाइज कर देंगे सामने वाला मुझे, लेकिन हिप्नोटाइज और हिप्नोसिस दो अलग अलग चीज़ें हैं। हिप्नोटिज्म जो है वो ईस्टर्न इंडिया की देन है, क्योंकि यहाँ पर जो ओझा वगैरह है, तांत्रिक वगैरह है, वो सब आपको डाउजर दिखा करके और आपको करते हैं, जो मैं बोलूँगा वही करोगे, है ना। तो इस दौरान इससे रिलेटेड कई केसेस भी हुए हैं, कई जगह सुना होगा कभी कभी आपने। तो लेकिन हिप्नोसिस जो होता है, हिप्नोसिस पहले पुराने ज़माने में जब डॉक्टर्स नहीं हुआ करते थे, एनेस्थीसिया नहीं हुआ करता था, तो हिप्नोसिस काम आती थी। सर्जरी तो तभी भी होती थी, बीमारियां तो तभी भी होती थी, है ना। अब सर्जरी एनेस्थीसिया नहीं है तो आदमी करेगा कैसे? तो उस व्यक्ति को, बीमार आदमी को हिप्नोसिस के ज़रिए एकदम ट्रांस में पहुंचाया जाता था और ट्रांस में पहुंचाने के बाद में उसकी फिजिकल बॉडी और उसकी लाइट बॉडी अलग हो जाती है ना। तो जो सोल जो है, जो फील करती है पेन, तो वहाँ से उसको पेन फील होना बंद हो जाता है और आराम से जो डॉक्टर है वो आराम से सर्जरी करता है, सारे काम करता है और फिर उसको हील करता है। तो हिप्नोसिस वहाँ से आया, लेकिन लोगों के अंदर एक नहीं है उसके बारे में अवेयरनेस, एक नॉलेज नहीं है, तो लोगों ने दोनों को मिक्स कर दिया है कि हिप्नोसिस नहीं है, ये हिप्नोटाइज कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन बेसिकली हिप्नोसिस जो है वो आपका ब्रेन जो है वो आपके ही कंट्रोल में है। नोबडी कैन कंट्रोल दिस। और आपकी जब इच्छा हो, मैं अपने हर जो भी व्यक्ति मेरे पास आता है उसको, हर एक व्यक्ति को यही कहती हूँ कि आपकी जब इच्छा हो तब आप बाहर आ सकते हैं निकल करके। डेफिनेटली मैंने खुद पीएलआर सेशन लिया है। आप सिर्फ ट्रांस में होते हो, आप सिर्फ अपनी मेमोरी एक्सेस करते हो, बस। आपकी आत्मा वहाँ नहीं चली जाती है। जी, लोगों को बिल्कुल, एक्चुअली बिल्कुल। थोड़ा सा ये डर रहता है।
जी बिल्कुल, क्योंकि हम उस ट्रांस के ज़रिए हम हमारे माइंड के 3 हिस्से होते हैं। एक हमारा कॉन्शियस माइंड, दूसरा सबकॉन्शियस माइंड, तीसरा होता है हमारा प्रिमिटिव माइंड, जो कि हमारे बिल्कुल नीचे में होता है ना? वहाँ यहाँ गर्दन के पास में होता है। और ये हमारी जितनी भी अतीत की हमारी मेमोरीज़ होती हैं, वो सब उसमें इनबिल्ट होती हैं। तो पहले हम कॉन्शियस माइंड के बैरियर को तोड़ के सब कॉन्शियस माइंड में पहुंचते हैं, और सब कॉन्शियस माइंड में वहाँ पे उसके बैरियर को तोड़ के वहाँ पे जितनी भी फाइल्स होती हैं, उन फाइल्स को डिलीट करते हैं और इस तरह से उसको बाहर निकाल कर लाते हैं।